हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेज। और आज हम दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स के अगला टॉपिक है गॉस का अनुप्रयोग। इससे पहले जो है हमने दोस्तों गॉस के प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो गॉस के अनुप्रयोग जो है इम्पॉर्टेंट है। आप जो है इसको किस प्रकार से जो है आपका इसका व्यंजक निगमन करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक टॉपिक है, हम इसको जान लेते हैं क्योंकि इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि जान रहेंगे तो आगे हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। जानिए आप, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L, मात्रक होता है इसका कूलाम इंटू मीटर, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और किस प्रकार से जो है रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला निकला है, तो आप देखिए, किसी प्रतिकांक लंबाई क्या है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, वितरित आवेश की मात्रा, यानी आवेश की मात्रा जो वितरित है उसी को हम क्या कह रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व तो कह रहे हैं। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया हो गया। अब आइए हम देखते हैं आपको जो है व्यंजक किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक जो है एक समान आवेशित सीधे तार को मान लेना है। किस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये किसका पेज है, तो आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, यह एक कार्ड है। ठीक है, कार्ड है। ठीक है, तो नहीं है तो क्या करें, परिस्थिति में सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों जो है आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं, पहले हमको क्या करना है, एक समान आवेशित सीधा तार। तो पहले क्या करना है, हमको एक समान आवेशित कुछ इस तरह से आपको एक आवेशित तार खींचना है। ठीक है, यहाँ से, और जिस पर क्या है प्लस Q आवेश क्या है, वितरित है, एक समान आवेश वितरित है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, एक माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ये आवेशित तार है जिस पर एक समान आवेश वितरित है। क्या है, एक समान आवेश वितरित है। ठीक है, पहले आप ये बना लेंगे आवेश। ठीक है, एक तार बना लेंगे जिसके प्लस Q आवेश है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसकी लंबाई L है, इस तार की लंबाई क्या है, L है। ठीक है, जिससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है तथा तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने बनाया हुआ है गॉसियन पृष्ठ, आप जो है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, देख लीजिए, इस तरह से आपको एक चित्र बना लेना है। पहले आपको क्या करना है, एक धनावेशित तार अनंत लंबाई का बनाना है। उसके बाद आपको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र जानते हैं, फाई इक्वल्स टू होता है, चूँकि हमने पूरा संपूर्ण पृष्ठ लिया है इसलिए हम समाकलन लगाए हैं, समाकलन फाई इक्वल टू समाकलन वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू समाकलन E इंटू DA कॉस थीटा। चूँकि आप जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू होता है AB कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर E इंटू DA के स्थान पर हमने क्या लिखा है, DA कॉस थीटा, यानी कि इसके स्थान पर जब वेक्टर हट जाएगा तो AB कॉस थीटा को हम लिख देंगे, यानी कि फाई इक्वल्स टू समाकलन E इंटू DA कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे लिखेंगे फाई इक्वल्स टू E DA कॉस 0। आप जानते हैं यहाँ पर देखिए, इसके जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके जब अल्पांश क्षेत्र लेंगे DA वेक्टर, और इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसी की दिशा में, यानी अल्पांश से DA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए जो कॉस थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कॉस थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान हम 0 डिग्री लिखेंगे। जब हम कॉस थीटा का यहाँ पर जब कॉस 0 का मान रखेंगे तो एक आएगा, तो एक हमने नहीं लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से लेंगे, फाई इक्वल टू समाकलन इंटू DA लिख देंगे। उसके बाद फाई E लिखेंगे, और E
समाकलन डी ए, चूँकि आप जानते हैं समाकलन डी एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा, समाकलन डी ए बराबर यहाँ पर इसी प्रकार समाकलन डी ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा। यानी कि हम फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि डी ए का स्थान पर हमने एक ए लिख दिया है समाकलन डी ए का स्थान पर, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर 2πr_l, एक इसका एक जो चित्र हमने बनाया हुआ है कौशन पृष्ठ कल्पना की एक बेलन की तरह बन गया है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr_l होता है। तो हम क्या करेंगे फाई ई इक्वल्स टू ए के स्थान पर 2πr_l लिख देंगे, उसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। जब समीकरण नंबर 1 मान लेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि हम गॉस के अनुप्रयोग देख रहे हैं तो हम गॉस की प्रमेय से करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत प्लस उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। ये जो होता है आपकी गॉस की प्रमेय होती है। उसके बाद हम इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व का जो हमने देखा इसका जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल होता है। तो क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू इक्वल्स लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी अब हम क्या करें समीकरण 2 में जो क्यू का मान रख दिए यानी कि क्यू बराबर क्या लिख दिया है हमने लैम्डा इंटू एल हो गया है। तो क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल यहाँ इसके स्थान पर। तो फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन एल और क्या हो जाए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि गॉस की प्रमेय से हमने किया है। उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व तो लगाया हुआ है। तो ये जो क्यू है इसके स्थान पर हमने क्या लैम्डा अपॉन एल लिख दिया है। तो वही हमने लिखा हुआ फाई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने 3 मान लिया हो। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से या फिर आप फाई ई के जो मान है यहाँ पर देखिए फाई का मान जो है ऐसे समीकरण जो है आप 3 में रख देंगे, ठीक है। या तो आप समीकरण 1 2 से भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे आप ये देखिए फाई समीकरण 1 का मान क्या है ये ई है 2πr_l है, यहाँ पर हमने लिखा ई है 2πr_l है। उसके बाद समीकरण जो 3 का मान है क्या है वह है कि लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे जब ई का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने हैं तो उसके बाद हम क्या करें ई को इधर ही रहने देंगे। उसके बाद जो 2πr है यानी कि यहाँ पे हम एल से एल काट देंगे, यहाँ पे एल से एल से काट देंगे तो 2πr क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ई बराबर लिख देंगे लैम्डा ऊपर रहेगा और 2πr क्या हो जाएगा नीचे होगा एप्सिलॉन नॉट को इसी प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि आप जब 2 से 2 काटेंगे तब भी यही आएगा, 2 दूनी 4 तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो होता है एक समान अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।